Everyone, today we will going to study about numericals based on law of reflection. Numericals टॉपिक क्या रहेगा आपका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 10th क्लास के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है और +2 में जाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो आप बेसिक करने जा रहे हैं, जो आपने इमेज फॉर्मेशंस करे हैं, जो आपने रूल्स करे हैं, ऑल आर अप्लाइड इन +2 सिलेबस। सारे के सारे +2 में यूज होते हैं, तो अच्छे तरीके से करना। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो आप मार्क्स के लिए लेते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप नॉलेज के लिए और आगे फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्लान करके रखते हैं। तो आपके ये न्यूमेरिकल उन्हीं में से एक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. In front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeter. Calculate the distance of the image from the mirror. Calculate the distance of object from the object है image object तो ले रखा है, image from the mirror। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आपने सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल के जरिए आप अपने आर्टिकल भी क्लियर कर सकते हो। न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल बहुत अच्छी चीज होती है किसी आर्टिकल को डीपली समझने के लिए। तो क्या क्या गिवन है आपके पास? क्या है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ अ इमेज। तो कनकेव मिरर का डायग्राम बनाइए। कनकेव मिरर कैसा होता है? इस तरह से, ठीक है। पोल सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल करना था, ये डायग्राम बनाने लग गए आप। अभी बताते हैं इसका रीजन। तो कनकेव मिरर आपने डिजाइन कर लिया, सेंटर और फोकस ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या क्या गिवन है इसका? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर लगा दीजिए। और क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर। अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कहाँ होगा? लगभग यहां पर। चलो ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। दिस इज यू, यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। दिस इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव। एक एक चीज बता रहा हूं आपको ताकि कोई डाउट ना रहे, माइंड में पिक्चर बने, न्यूमेरिकल अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो ये कौन सा केस आ गया आपके पास? याद है? बियॉन्ड सी। कौन सा? बियॉन्ड सी, सी से परे वाला केस। डायग्राम कैसे बनता था इसका? फर्स्ट रे फ्रॉम द टॉप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? फोकस से, ठीक है। सेकंड, सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट जाती है, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी कनकेव मिरर पर,
और रीट्रेस करेगी पाथ। क्या करेगी? रीट्रेस। कहां पर कट करेगी? ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी कट करती है वहां पर क्या बनता है? वहां से परपेंडिकुलर डालना होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और यही आपकी इमेज होगी। क्या होगी? दिस इज इमेज, और ये उसका इमेज का डिस्टेंस होगा। इसको नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश, मतलब हाइट होगी एच डैश। ठीक है, ये रेड कलर वाला कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये? ऑब्जेक्ट, जिसकी लोकेशन क्या है? बियॉन्ड सी। तो अब आप यहां से देखिए, यू की वैल्यू क्या गिवन है? 30 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। ठीक है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में? मैथमेटिकली लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू कैसे लेंगे? माइनस साइन के साथ। किसके साथ? माइनस साइन के साथ। उस साइड होती तो प्लस। ठीक है, तो यू और एफ आपने कैसे ले लिए? माइनस में। कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि v की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ये क्या गिवन है? u। ये क्या गिवन है? स्मॉल f। तो ये तीनों वैल्यू you have to calculate v according to mirror formula या by mirror formula। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f is equal to 1/v plus 1/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला। पता है इसका? ठीक है, v कैलकुलेट करना है, f एंड u गिवन है। नेगेटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि लेफ्ट साइड में था। इमेज फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है। चलो सोल्व करते हैं इसको। इसमें पुट करिए। वन अपॉन एफ minus 1/u is equal to 1/u। What is the value of f? फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? -10। सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में देंगे लास्ट में। 1/u -30 and this will be equal to 1/2 minus 1/10 minus minus plus 1/30 is equal to 1/. ओके, ठीक है, इधर ले आइए इसको। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा? 30, 10 3 जा 30, 3 को 1 से करेंगे तो -3, माइनस था ना यहाँ। 31 जा 30, 30 को 1 को 1 से करेंगे तो +1। क्या आ जाएगा? 1/v -3 + 1, -3 में से एक गया, -2 अपॉन 30। Now -1/15, but this is the value of 1/v, reciprocal of image distance. Now v/1 will be equal to -15/1, साथ में सेंटीमीटर लगा देना, मीन्स जो इमेज डिस्टेंस है वो -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। बट डायग्राम किस लिए बनाया था? देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। तो ये दूर था मिरर से और ये पास है। यू की वैल्यू क्या थी? 30। वी की कितनी आई है? 15। देखो 30 इतना था और ये कितना आएगा? ओनली 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। तो डायग्राम से आप देख सकते हो जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो कम आना चाहिए 30 से, और आया भी है। दूसरा, सी कितना था? 20, एफ कितना था? 10, 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, वो भी आ गया 15। तीसरा, इस साइड आना चाहिए। इस साइड आने का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में माइनस आना चाहिए, देखो माइनस भी आ गया, क्योंकि यहां से आपको पता है इमेज का नेचर कैसा है? रियल
इन्वर्टेड, साइज कैसा है, स्मॉल कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट, लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। ये चार चीजें आपको पता थी। आप इस डायग्राम से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। यहां से भी देखिए, माइनस का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। 15 क्या है, लेस देन 30 सेंटीमीटर, है ना, ये v की वैल्यू u से। रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस, माइनस साइन शो रियल इन्वर्टेड, 15 शो लेस देन 30, u से कम है। तो ये सब कुछ आपको पहले से ही पता था, लेकिन एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि 10 से 20 के बीच में 11, 12, 13 कुछ भी आ सकता था, पॉइंट्स में भी आ सकता, 13.6, 13.5 लाइक दिस। तो वो वैल्यू निकाल ली आपने उससे, लेकिन यहां से आपका जो आंसर आया क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, बाय द डायग्राम, बाय दीज थिंग यू कैन वेरीफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, जांच कर सकते हो उसकी कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो इन दिस वे यू हैव टू सोल्व। जब तक आपके माइंड में वो सारे डायग्राम नहीं होंगे, उनके रिजल्ट नहीं होंगे, तब तक आप इन न्यूमेरिकल में प्लस माइनस जो आंसर है उसके बारे में पता नहीं कर पाओगे कि वो ठीक भी है या नहीं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, साथ के साथ नोट करते रहना बेटा, ये अपलोड हो जाएगा, ये वहां से भी कर सकते हो आप। एक एक चीज आपको इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि फिजिक्स में काफी बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत घबराते हैं। वो सोचते हैं फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस और कुछ लर्निंग के क्वेश्चंस होंगे, उनको याद कर लो और आंसर दे देंगे। नो, इसके अंदर या तो कंसेप्चुअल होते हैं या न्यूमेरिकल, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर होते हैं। कोई भी इसमें आसान नहीं है, लेकिन जिसने आर्टिकल समझ रखे उसके लिए सब कुछ आसान है। उसके लिए तो ये पेपर बहुत छोटा होता है, 2.5 घंटे पेपर वो 1.5 घंटे में कर देता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an object is placed on 12 centimeter in front of a concave mirror. Again, क्योंकि 6 डायग्राम बनते हैं इसके, तो काफी न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसके ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के। In front of a concave mirror and the image is formed behind the mirror. समझे यहां से कुछ? Behind the mirror at a distance of 48 centimeter. (48 सेंटीमीटर दूर बन रही है। What is the nature of the image? What is the nature of image? क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपके पास, कौन सा मिरर है? अंडरलाइन करते रहो, जो जो चीजें आपको चाहिए न्यूमेरिकल में ही अंडरलाइन कर लो, टाइम बचता है। बिहाइंड द मिरर बन रही है, जो जो चीजें आपको चाहिए। ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूर है किससे? कनकेव मिरर से। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ है? बिहाइंड द मिरर है, और वो भी एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो लिखिए वैल्यू, सॉल्यूशन u इज 12 सेंटीमीटर, प्लस माइनस बाद में डिसाइड कर लेना, और इमेज डिस्टेंस है v की वैल्यू है 48 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है? नेचर। नेचर का मतलब आपको जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू बतानी है, प्लस में होगी या माइनस में, वहां से पता लग जाता है। आपको पता है प्लस का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट, और माइनस का मतलब क्या होता है? रियल इनवर्टेड। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपको निकालना है इसके अंदर। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। चलो एक काम करते हैं,
डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कनकेव मिरर के कितने केसेस थे। डायग्राम के जरिए समझिए इस चीज को। कनकेव मिरर कैसे बनता है, बना देते हैं लाइक दिस। अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टेड और बल्ज साइड क्या होता है, पेंटेड। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, 12 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितनी है पता नहीं है, सी कितना है वो नहीं पता है, कहां पर रखे, इसके बीच में एफ पर सी है और एफ के बीच में पता नहीं। पूरा आर्टिकल पढ़िए, पूरे क्वेश्चन पढ़िए। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। मिरर का बिहाइंड क्या है, इस तरफ। तो इस तरफ आ जाइए, इस तरफ इमेज बन रही है यहां पर कहीं पर। और यहां पर इमेज कैसी बनती है, सिर्फ एक ही डायग्राम था, लास्ट केस कनकेव मिरर का 6th केस, जिसमें इस तरफ इमेज बनती है, बाकी 5 की 5 इधर बनती है। टोटल इमेजेस फॉर्मेशन कितनी थी, 6। 5 किस साइड बनती थी, लेफ्ट में। लास्ट वाली कहां पर बनती थी, राइट में। देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो आप। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होता था उसमें, एफ और पी के बीच में कहीं भी। ये रहा ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और इसका इमेज फॉर्मेशन करके देखिए अब। फर्स्ट रे टॉप से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी। सेकंड सेंटर से 90 डिग्री बनाएगी, ये रिट्रेस करेगी पाथ, आगे फैलती जाएंगी लाइट। तो इसका मतलब क्या है, कहीं पर बैक साइड में मिलेंगी। और बैक साइड में जहां पर भी कट करेंगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। वर्चुअल के लिए डॉटेड लाइन का यूज करेंगे आप, ठीक है। और जो ये आपको डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रही है, दिस गिव्स यू द इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालकर आप इमेज ले सकते हो, हाइट ले सकते हो उसकी। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच, और वो एच डैश। तो आप देख सकते हो कि ये बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक ही केस था, 6th वन केस, जिसके बीच मतलब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है। और इसमें आप देख भी सकते हो साइज बड़ा भी मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ठीक है, करे सोल्व अब। चलो तो यहां पर आ जाइए, यू की वैल्यू, यू तो हमेशा इधर ही रखते हैं, मिरर को हमेशा हम ऐसे बना के, यू हमेशा इस तरफ रखते हैं। तो यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव साइन के साथ। किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। वी देखिए अब, वी की वैल्यू, वी क्या होगा, पोल से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है 48। कैसा लेना पड़ेगा, प्लस साइन के साथ। यही न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ठीक है। बाकी 5 केसेस में यू और वी दोनों नेगेटिव होते हैं, यू वी और एफ। बट this last one case is the case in which u and f are negative but v is positive manner. The value of v is in positive manner. तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। चलो, बाय मिरर फॉर्मूला तो पता ही है, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. But for magnification, इन मिरर, मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर आप एम एच डैश अपॉन एच भी ले सकते हो, एम की वैल्यू माइनस वी अपॉन यू भी ले सकते हो। तो यहां पर वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, यू और वी की। तो आप इसको नहीं लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 48 सेंटीमीटर अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, माइनस 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, 12 4 जा 48। तो m is equal to plus 4. This is your answer. From there, the nature of image, nature कैसा होगा, m is equal to plus 4,
यहां से तो आपको पता ही लग गया था क्या, जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, एनलार्ज होगा। अब इधर से देखिए, m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, m की वैल्यू कैसी है, इक्वल टू 4। पॉजिटिव का मतलब, तो आपने जो ये आंसर निकाला है, आंसर निकालने के बाद हेयर प्लस साइन शो दैट द इमेज नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द m is m have the value 4, it means m is greater than 1, और 1 से अगर ज्यादा होगा तो साइज कैसा होगा, लार्ज। कितने गुना लार्ज, 4 टाइम्स, ऑब्जेक्ट का 4 गुना ज्यादा होगा बेटा। तो इसलिए आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सोल्व करने चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर साथ के साथ होता चला जाएगा। ठीक है, तो इमेज डायग्राम से समझे आप इस चीज को। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मीटिंग रिकॉर्डिंग में तो शायद क्लैरिटी ना आए। स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, चलो कन्वेक्स मिरर का कर लेते हैं कोई, अ लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, एक लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर का केस ले लिया, यू नो वेरी वेल कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 केसेस आर देयर, वन ऑफ फाइनाइट एंड अदर ऑफ इनफाइनाइट, पता है ना इसका आपको। कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, of focal length 20 centimeter at a distance of 20 centimeter। एक मिनट, ये क्या है, an object of size नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, फिलहाल इसको रहने दो, क्या करना है इसको अभी, चलो करवा दो। 20 सेंटीमीटर at a distance of 20 centimeter in front of its नहीं वही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बात वही है। प्लेन मिरर भी देता है साथ में इसमें, एक ही मिरर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तीनों चीजें पूछ लिया। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तीन ही चीजें पूछो, यस। चलो करते हैं स्टडी। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस टाइप का, अंदर क्या होता है, पॉलिश्ड, बाहर से कैसा हो, बल्ज साइड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है।
ये हो गया सेंटर, ये पोल और ये फोकस। ये चीजें तो आपको खुद बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। A linear object of size 5 centimeter is placed. फोकल लेंथ कितनी है इसकी, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एफ प्लस में ले ले, उस साइड है ना, प्लस में ले ले। और यहां पर कॉमा आना चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ऑब्जेक्ट कहां पर है, 20 सेंटीमीटर दूर। यहां पर खड़ा है कहीं ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्ट। बीस सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और हाइट के लिए आप क्या लेते हो, h लेते हो। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है तो आप +5 लेंगे, अगर ये डाउनवर्ड होता तो -5 लेते। ऊपर है तो प्रिंसिपल एक्सिस से प्लस में लेना, इस साइड है तो u की वैल्यू -20 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, -20 सेंटीमीटर पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड लेफ्ट साइड में, उस साइड प्लस फोकल लेंथ क्या लेंगे, +20 सेंटीमीटर। ये लिख रखा है मैंने, f इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यही दे रखा है, बस यही गिवन है, बहुत है। तो डायग्राम बनाइए सबसे पहले। कौन सा केस होगा, फाइनाइट। फर्स्ट रे फ्रॉम द टॉप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, पहले ही अपना अंदाजा लगा लेते हैं। रिफ्लेक्ट करके ऊपर चली जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। यू नो वेरी वेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, जहां पर भी ये कट करेगी वहां से क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। वो नॉर्मल सेंटर में से जाता है हमेशा। ये एंगल आई, ये एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। बट आपने पढ़ रखा है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाला है, वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। कहां से जाती है, फोकस से। तो आप जो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, इसको आप बैक साइड में बढ़ाकर देखिए, ये आपको फोकस से ही जाती हुई दिखे। लेकिन ये वर्चुअल में है सारा, काल्पनिक नकली काम है ये सारा, क्योंकि पेंटेड साइड के पीछे लाइट नहीं जाती। ये आपने अपने आप क्या करा है, इमेजिन कर रहा है। वर्चुअल तभी बनती है। सेकंड रे कहां से जाएगी, सेंटर में से जाती है। तो ये लाइट सेंटर में से जाते हुए क्या हो जाएगी, रिट्रेस करेगी पाथ। लेकिन आप इसको बढ़ाकर देखोगे फिर दोबारा आगे, तो ये सेंटर में से। बट ये कट कहां पर करेगी, F और P के बीच में, F और P के बीच में। तो इमेज कहां बनेगी, F और P के बीच में, A डैश B डैश। ये क्या होगी, इमेज। फोकल लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ बीच में आ गया यहां पर। अब कहां लिखे इसको, फोकल लेंथ कितनी गिवन थी, +20 सेंटीमीटर। और इमेज कहां आई है, इनके बीच में। तो आंसर आपका प्लस में भी आना चाहिए, है ना। v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए, और लेस देन 20 भी आनी चाहिए। v प्लस में होना चाहिए और लेस देन 20। यहां से आपको ये पता लग चुका है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। टेक्स द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ सॉल्यूशन करिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ। उसके बाद फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखिए उस साइड है फोकस, राइट साइड में। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। डिस्टेंस हमेशा इस तरफ लेते -20 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या क्या है,
पोजीशन, नेचर, साइज। साइज में आएगा एच डैश, नेचर में आएगा मैग्निफिकेशन और पोजीशन में आएगा वी, यानी कि वी, एम और एच डैश की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। चलो शॉर्ट में करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/v is equal to, what is the value of f? Focal length plus 20 centimeter minus what is the value of u? minus 20. सॉल्व करिए। 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो 20 एलसीएम 1 plus 1. This is the value of 1/v, means 2/20, 1/10. So 1/v is equal to 1/10. From here v is equal to plus 10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 10 सेंटीमीटर। चलो अब m की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू, m का फार्मूला क्या होता है? h डैश अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। तो कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको? v और u दोनों की वैल्यू है आपके पास। अभी अभी v निकाला है, u पहले से था। इसमें देखो m और h दोनों वैल्यू, m और h डैश, ये दो वैल्यू आप पे नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो आप लगाएंगे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस v की वैल्यू कितनी है? प्लस 10 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू कितनी है? माइनस 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, माइनस से माइनस और जीरो से जीरो कैंसिल। तो m की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 1/2। क्या होगा इस प्लस 1/2 का मतलब? v की वैल्यू प्लस, ओ कहा गया, m की वैल्यू प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1/2 क्या है? लेस देन 1 होता है, तो इसका साइज कैसा होगा? स्मॉल। और ये दोनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। जो इमेज फॉर्मेशन था वो वर्चुअल इरेक्ट आया है आपके पास, और साइज कैसा आया है? स्मॉल। और क्योंकि p और f, ये p से f का डिस्टेंस 20 था और v की वैल्यू क्या आई है? 10। तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर? सेट बैठ रही है ये, ठीक है। तो अब लास्ट केस h डैश की वैल्यू रह गई है। h डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h करके, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू h। m की वैल्यू क्या निकाली आपने? प्लस 1/2। एंड h की वैल्यू कितनी है? प्लस 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप इसको कट करिए, आपके पास आ जाएगी प्लस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा था 5 सेंटीमीटर का, और इमेज का साइज क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स अबाउट द इमेज। ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, आप न्यूमेरिकल इजिली सोल्व कर सकते हो। जितेंद्र सर अनम्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स को, so that they can take query. Students, have you any problem in these questions, in these numerical problems? कुछ पूछना बेटा? Have you any doubt? नो सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? ओके, समझ में आ गए ये सब? यस सर। ओके